जो मामला था कि 18 तारीख को रात में लगभग 9 बजे के आसपास आप अपने घर से गायब थी, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कि रात को 9 बजे ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी कि आपको अपना घर, खुद का घर छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ा? मेरे पापा मारे, तब इसके बाद हम छोड़ के चले गए घर। आपके पापा असली हैं कि सौतेले बाप हैं? असली हैं मेरे बाप। तो अगर असली बाप घर से मारते तो कोई अपने घर को छोड़ के भाग जाता है? आपको क्या लगता है कि आप अपना घर छोड़ करके अच्छा किए हैं कि गलत किए हैं? आपने उचित किया कि अपना घर रात को कोई 9 बजे छोड़ करके भागता है? नहीं। पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है? 8 तक। 8 के बाद पढ़ाई नहीं की है, क्यों? ऐसे ही नहीं की। आपके माता पिता पढ़ाए नहीं कि आप पढ़ने नहीं गई? मेरे माता पिता पढ़ा रहे थे, हम खुद नहीं पढ़े। अच्छा, आपने पढ़ाई नहीं किया, पढ़ने का मन नहीं किया, तो समझ सकते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, हम आपकी बात को समझ सकते हैं। तो रात को 9 बजे भाग करके किसी और के भी घर जाने का ऑप्शन था कि एक ही घर था कि जहां आपको लगा कि हमें वहीं जाना चाहिए? और ननिहाल आदमी जाता है, मौसी के घर जाता है, बुआ के घर जाता है, दीदी के घर जाता है, पड़ीदार के घर जाता है। कैसे मारे थे? लाठी डंडा से मारे थे कि हाथ से मारे थे? हाथ से मारे थे। तो हाथ से मारे थे तो ये राजमन के ही घर क्यों आप भाग के गए? उसके घर आपको क्या लगता है कि आपके घर से अच्छा घर वो है? नहीं। वह आपके घर से, घर के हित का घर है कि दुश्मन का घर है? दुश्मन का घर है। दुश्मन के घर जाना आपने उचित क्यों समझा? ऐसे ही चली गई थी। उनके लड़के छोटू से आपका क्या संबंध है? छोटू आपका इस गांव के रिश्ते से क्या लगता है? भतीजा। आप अपना भतीजे के साथ क्यों रहना चाहती हैं? छोटू को कितने दिन से जानती है? बोलेंगी, जवाब देंगी? 2 साल से। 2 साल से। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आपको अपने माता पिता, पड़दार, पूरा गांव ये क्या चाहता? गांव में आपको कौन सलाह दिया? आप उसका नाम बता सकती हैं कि गांव में कौन सलाह दिया कि आपको छोटू को पसंद करना चाहिए? कोई नहीं। तो पढ़ाई भी नहीं है, उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल की उम्र में आपको लगता है कि आप अपना फैसला ले लेंगी और छोटू के साथ रहेंगी? नहीं। ये उचित है? नहीं। तो क्या इसमें गलती को सुधार करना उचित समझती हैं? जी। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में छोटू के साथ आपको जाना चाहिए कि अब नहीं जाना चाहिए? छोटू के साथ अभी आप रहना चाहती हैं? नहीं। छोटू के साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो एक बात और बताइए, छोटू के घर वालों ने आपके माता पिता को बहुत मारा है। आपके माता पिता बताते हैं कि पिताजी के नाक से खून आ गया, उनके पेट में दर्द है, हड्डी में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो गई है। तो क्या लगता है कि आप उनको अपना समझती हैं अभी भी, कि आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने आपके पिता के साथ गलत किया? मतलब आपके पिता को और मारना चाहिए? नहीं। क्या आपके पिता को अगर वो मार दें तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। उन लोगों ने आपके पिता को मार के अच्छा किया या गलत किया? गलत किया है। आपके पिता को उन लोगों ने क्यों मारा? पी रखे थे, इसीलिए झगड़ा। आपके पिताजी पी रखे थे? दोनों लोग पिए थे। छोटू भी दारू पीते हैं? हाँ, पीते हैं। तो आपका भतीजा जो छोटू दारू पीता है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ये उसके घर जाके आपको 3 दिन रहना पड़ा? वो आपको ज़बरदस्ती अपने घर ले गया था कि अपने मर्जी से गई थी? अपनी मर्जी से गई। उसने बुलाया नहीं था कभी? नहीं। जब आप उसके घर पे गई, ठीक, रात को 9 बजे आप उसके घर पे गई, तो उसके घर के किसी बड़े बुजुर्ग गार्जियन ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम हमारे घर की बेटी नहीं हो, तुमको अपने घर जाना चाहिए? किसी ने कहा नहीं? नहीं। मतलब उन लोगों ने कहा कि ठीक है तुम आ गई तो रहो? हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर किसी के घर की लड़की भाग करके अगर आपके घर में आ जाए तो आपके पिताजी उसको अपने घर में रहने के लिए कहेंगे बेटा रहो?
आपके घर में अगर किसी के घर की लड़की आ जाए तो आप उसको कहेंगे ठीक है तुम हमारे घर रहो? आप अपने घर की बताइए कि आपके घर अगर कोई लड़की आ जाए तो क्या उसको आप अपने घर पे रखेंगी? बताइए। नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, रखेंगी कि नहीं रखेंगी? नहीं। नहीं रखेंगी। तो उन लोगों ने आपको अपने घर में पनाह दिया या रखा, जब ये लोग आपको बुलाने गए तो आप इन लोगों के साथ क्यों नहीं आई? ऐसे ही नहीं आई। ऐसे ही नहीं आई का क्या मतलब होता है? जो लोग इस बात को सुनेंगे कि ऐसे ही नहीं आई, इसका क्या मतलब होता है? कि ऐसे ही नहीं आई का क्या मतलब है? कि मतलब ये कसम खा ली थी कि आज के बाद हम उन्हीं के घर रहेंगे, इनके घर नहीं रहेंगे। तो क्या समझ के उनके घर गई थी? अपना जैसे ये क्या समझ के कि हम इन्हीं के घर रहेंगे, अब अपने घर नहीं जाएंगे? हाँ यही सोच के गई थी? जी। तो वहाँ अपना क्या गांव में है, भतीजा है, तो भतीजे के घर को अपनी ससुराल बनाना चाहती हैं कि बस ऐसे ही? ससुराल बनाने चाहती थी। अच्छा, ससुराल बनाना चाहती थी। ये उचित है? जी। नाबालिग स्थिति में 16 साल की उम्र में आप ये डिसीजन ले रही हैं, क्या लगता है कि कानून या सरकार इसको उचित ठहराएगी? नहीं। आपको नहीं लगता है कि पुलिस आपको पकड़ के उठा ले जाएगी? हाँ उठा ले जाएगी पकड़ तो कर। आपको पुलिस से डर नहीं लगता है? लगती है। आपको समाज से डर नहीं लगता? लगती है। तो जब समाज और पुलिस इसके खिलाफ है तो फिर ऐसा गलत काम आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं ये कम उम्र की वजह से ज़िंदगी का अनुभव नहीं है, या कम पढ़ाई की वजह से आप इसको उचित निर्णय नहीं ले पा रही हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये निर्णय गलत है? लगता है। अगर ऐसा लगता है निर्णय गलत है तो आपको अपने घर के बड़े लोगों से, दादी से, काकी से, पटदार से, पिता से, माता से, भाई से, किसी से सलाह लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। किससे सलाह लिया आपने? किसी से नहीं लिए थे। भविष्य में क्या करेंगी? सलाह लेंगी इस पे कि अब फिर उसके घर जाके रहेंगी? सलाह लेंगे। अगर लोग कहेंगे कि नहीं जाओ तो? नहीं जाएंगे। तो क्या चाहती हैं कि उसके साथ आप रहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जो मामला दर्ज हो रहा है वह मामला सही में दर्ज होना चाहिए या नहीं दर्ज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने मारा पीटा, वो लोग आपके पिता को चाहे जितना मारे, लेकिन उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पिता अगर मर जाए तो आप उसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है? आप इस दुनिया में बिना माँ के, बिना पिता के रह लेंगी, लेकिन किसी के ऊपर अपराध नहीं दर्ज होना चाहिए, एफआईआर नहीं दर्ज होना चाहिए, यही चाहती है? जी। तो मतलब आप चाहती हैं कि आपके पिता मर जाए? नहीं, हम नहीं चाहते हमारे पिता मर जाए। वो लोग मार देंगे तो? कैसे मार देंगे? मार दिए थे? मारे थे या नहीं मारे थे? हाँ आपस में हुई थी झगड़ा। आपके पिता के शर्ट को में खून क्यों लगा? आपके पिता के शर्ट में खून क्यों लगा? जब झगड़ा किए थे तो लगा था। झगड़ा करने से खून लगता है कि लड़ाई करने से खून लगता है? आपके माताजी के हाथ की हड्डी थोड़ी सी क्रैक हो गई है, झगड़ा करने से या लड़ाई से? लड़ाई से ही है। तो इसमें क्या लगता है, उन लोगों की कोई गलती नहीं, आपके माता पिता की गलती है? नहीं। आपके माता पिता की गलती है? दोनों की गलती है। मतलब ये लोगों को उनके घर नहीं जाना चाहिए था आपको बुलाने के लिए? आप 16 साल की उम्र में चाहे जहाँ जाए, गलत किया उन लोगों ने आपको पैदा करके, आपको लगता है? क्या आपको ये लगता है कि आपकी परवरिश आपके कपड़े लत्ते पहनाने में या फिर आपके पालन पोषण करने में आपके माता पिता की गलती है? नहीं। आपके माता पिता ने बचपन से ही आपको बहुत टार्चर किया है? नहीं आपके माता पिता ने आपकी परवरिश अच्छे से नहीं की है? की है। तो फिर आपके माता पिता फिर भी अब आपको क्यों पसंद नहीं है, बताइए? आप अपने माता पिता को क्यों नहीं पसंद करती है? चलिए ठीक है, मत करिए पसंद, हमें कुछ लेना देना नहीं, आपके माता पिता से कोई लेना देना नहीं, आपसे कोई एक चीज़ आपसे हम जानना चाहते हैं, छोटू में क्या क्वालिटी है? छोटू के माता पिता में क्या आपको लगता है कि अपने माता पिता के जगह पर छोटू के माता पिता को अपना लेना चाहिए? क्या आपसे ज़्यादा दौलत उनके पास? नहीं। आपसे अमीर है? नहीं। आपको ज़मीन देने का वादा किए? नहीं।
आपको घर बनवा करके देने का वादा किए? नहीं। आप तो कह रही थी कि आप उन लोगों ने कहा है कि आपको 2 बिस्सा ज़मीन में घर बनवा के देंगे। नहीं। आपने कहा नहीं था अभी? आपने ये बात कहा था कि नहीं? हाँ कहा था। आपने ये क्यों कहा था? आपको क्या लगता है उनके पास कितनी ज़मीन है? उनके पास कितनी ज़मीन है? मुझे नहीं पता कितनी। उनके पास घर कितना बड़ा है? उनके पास घर कितना बड़ा है? 2 कमरा 1 मड़ई है। कितने भाई हैं? 4। तो गांव में ही अपनी ससुराल बनाना चाहती हैं, आपका ये आखिरी निर्णय है? भतीजे को अपना पति बनाना चाहती हैं, आपका आखिरी निर्णय है? जी। 16 साल की उम्र में? अभी नहीं। 16 साल की उम्र में ही? नहीं। किस उम्र में बनाएंगे? आपको क्या लगता है कि ये जो कर रही हैं वो सही है कि गलत है? सही है या गलत है? क्या उन लोगों ने आपको आश्वासन दिया है कि तुम हमारे घर रहोगी, हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे? नहीं। उन लोगों ने कोई आश्वासन नहीं दिया है? नहीं। तो फिर किस आधार पे आप उनके घर जाएंगे? नहीं बोलती हाजी हाजी। आप जवाब देना उचित नहीं समझ रही हैं? क्या आप बोलना नहीं चाहती हैं? चाहते हैं बोलना। तो फिर यहाँ बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं दिक्कत हो रही है। तो कुछ नहीं दिक्कत हो रही तो क्या इस बात को आप बताना चाहेंगे कि उनके माता पिता आपको किस तरीके से मानते हैं? बताइए। आप उनके माता पिता आपको अपनी बिटिया की तरह मानते हैं, बहू की तरह मानते हैं? बहू की तरह। उन लोगों ने कहा कि ये हमारी बहू है? जी। उन लोगों को ये नहीं लगा कि ये हमारी बहन लगती है उसके पिता राजमन? नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपके पिता उनके चाचा लगते हैं? नहीं। वो नहीं मानते हैं? नहीं। क्या आप हिंदू धर्म को छोड़ के अब इस्लाम धर्म मुसलमान बनना चाहती हैं? नहीं। क्या कि ऐसा तो मुसलमानों में होता है, हिंदू में तो होता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या आपके माता पिता ने ये संस्कार दिया था कि बेटा अपने गांव के भतीजे से शादी कर लेना? नहीं। गांव के किस व्यक्ति ने आपको ये सलाह दिया? कोई नहीं। ये फिर आपके मन में ये कहाँ से आया? छोटू ने बताया? नहीं। आपको लगा? आप दोनों लोग के रिश्ते में पहले पहल कौन किया, छोटू ने किया क्या आपने किया? शुरुआत छोटू ने किया क्या आपने किया? इसमें अगर पुलिस ये देखेगी कि शुरुआत में दोषी कौन है, तो आप अपने आप को दोषी मानती हैं कि छोटू को मानती हैं? छोटू ने किया था। छोटू ने आपको सबसे पहले प्रपोज किया, यही ना? हाँ। क्या कह करके प्रपोज किया था? हम आपसे शादी करेंगे? छोटू ने कहा था हम आपसे शादी करेंगे? जी। आपने कहा नहीं कि तुम हमारे भतीजे लगते हो, ऐसा संभव नहीं है? नहीं। क्यों नहीं कहा? आपको नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है? चलिए ठीक है, अब हम कोई सवाल ना पूछते हुए अंत में हम ये चाहते हैं कि कुल मिला के आपकी इच्छा क्या है, आपकी मनसा क्या है, आप क्या चाहती हैं? आपके ना बोलने से क्या आप हमें समझ लें कि छोटू के खिलाफ FIR दर्ज होकर उसके ऊपर कार्रवाई होकर जेल जाना चाहिए? नहीं। छोटू जेल नहीं जाना चाहिए? नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं ना तो हमारे पिता जाए जेल, ना तो हो जाए जेल। आप अपने पिता के साथ रहेंगे कि छोटू के साथ रहेंगे? पिता के साथ। छोटू अगर कहेगा कि नहीं हमारे साथ रहो तो? अगर छोटू कहेगा कि हमारे साथ रहो तो भविष्य में अगर इस तरीके से रहेगा, ये वीडियो लोग देखेंगे, भविष्य में फिर आपकी शादी किसी और के साथ कैसे होगी?
बताइए। तो हम ये आपकी चुप्पी का मतलब ये मान लें कि कहीं न कहीं आपकी ये गलती है, आप ये स्वीकार करती हैं कि आपने उन लोगों के बहकावे या चढ़ावे में आकर के ये गलत कदम उठाया? हाँ या ना में जवाब दीजिए।